बढ़ जाओ। प्लीज सिट हियर। बैठ जाओ। तुम लोग को पढ़ाए थे कल, क्या पढ़ा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाए थे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, पथरी किसको जी? पथरी के बारे में देखो। पथरी जो है इस तरह स्टोन ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 होता है। पथरी ऐसे होती है, ठीक है। बहुत भयंकर दर्द करता है पथरी। पथरी का दर्द ना, ये दर्द यहाँ करेगा एकदम लहर जाएगा एकदम। पथरी इतना दर्द भयंकर होता है, बाप बाप चिल्लाएगा पथरी होने से। अच्छा, पथरी बनने का कारण देख लो। पथरी की बात करें तो पथरी क्यों बनती है? पथरी बनने का कारण, पथरी बनने का कारण, पथरी बनने का कारण पर्याप्त पानी नहीं पियोगे ना तो पथरी बनती है। पानी आपको ज़्यादा पीना है। खाद्य पदार्थ आपको जैसे नहीं लेना है, जैसे मान लीजिए पालक, चाय, चॉकलेट, पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। भोजन प्रोटीन युक्त जो भोजन ऑक्सीलेट युक्त की जो है वजह से भी जो पथरी हो जाती है। अधिक नमक खाने से भी पथरी हो जाती है। तो पथरी अगर बन रही है तो जैसे मान लीजिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आप ज़्यादा नमक और प्रोटीन युक्त एनिमल प्रोटीन जैसे मान चिकन, मछली, बीफ ऐसा लेते हैं ना, तो पेशाब में जो है कैल्शियम की ऑक्सीलेट बढ़ जाती है। और जो क्रिस्टल होते हैं ना, जो है लवण क्रिस्टल होते हैं, उसके रूप में जम जाता है। क्रिस्टल धीरे 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 जो क्रिस्टल होते हैं ना, ये जमता जाता है। क्रिस्टल क्रिस्टल ऐसे पेशाब कराते और पेशाब क्लियर हो नहीं पाती है, इसकी वजह से भी पथरी हो जाती है। तो आपको जो है जैसे मान लीजिए पथरी से अगर बचना तो व्यायाम भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का हल्का व्यायाम करना है। और जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा टमाटर में जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है। टमाटर खाएंगे ना, पथरी ना पथरा हो जाएगी। अब बहुत भयंकर, तो पता चल कि ऑपरेशन करा पड़ जाएगी। कभी कभी जब पथरी हो जाती है ना, पेशाब में जो है पेशाब कम होने लगेगा। उसके बाद जो है ये बगल में एकदम दर्द भयंकर उठी, एकदम लहर जाएगा, एकदम भयंकर दर्द। उसमें एकदम समझ जाओ कि कभी कभी तो पेशाब रुकने का चांस हो जाता है, रुकता बार बार पेशाब होगा, पेशाब में ब्लड आ जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है ना। लवण युक्त जो है जो खाद्य पदार्थ होता है ना, वो जो खनिज लवण पदार्थ क्रिस्टल के रूप में जम जाते हैं, इसकी वजह से पथरी हो जाती है। तो पथरी के लिए जो है पानी खूब ज़्यादा पीना है। और जैसे कैल्शियम युक्त चीज़ नहीं लेना, जैसे मान लीजिए आपको टमाटर नहीं लेना है, दूध की सेवन भी कम कर देते तो उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन युक्त जैसे एनिमल्स, लाल रेड चीज़ तो एकदम देखना है। रेड कितना चीज़ खतरनाक होता है ना, जानते हो? रेड चीज़, लाल पीला हरा। तो रेड चीज़ में जैसे मान लीजिए चिकन, मछली, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीलेट जो बढ़ने की चीज़ होती है उसको नहीं लेना, प्रोटीन उसको कम कर देना है, नहीं तो बड़ा भयंकर दर्द होता है, ठीक है। तो इसके वजह से भी जो है पथरी हो जाता है। तो पेशाब पानी उनी ज़्यादा भी, कभी कभी तो जो है पेशाब उसाब बार बार होता है तो डॉक्टर के पास कैथेटर में डुबा देगा। ले झुला ले कैथेटर। कैथेटर समझते हो ना, नली एक लगा देता पेशाब में, ऑटोमेटिक पेशाब होगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था पेशाब होता रहेगा। नहीं देखने बुजुर्गों को देखेंगे, जैसे मान लीजिए बुजुर्ग जो हो गया 60-65, उनको प्रोस्टेट ग्लैंड, पेशाब की नली में गांठ हो जाती है, उसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है। तो उसको पुरुषों में 60-65 साल के बाद उम्र जो बुजुर्ग होते हैं उनको बढ़ जाता है, तो उसमें जो है कैथेटर लगा देते हैं लोग। पेशाब बार बार होता है, पेशाब होने में दिक्कत होती है, पेशाब नहीं होता है, पेशाब रुक जाएगा, लगेगा चिल्लाए बाबा। पेशाब के कैथेटर जो इसमें डाल के जो है यूरिन बैग जो है थमा देंगे, सब जाओ ले घूमो। और कब तक? जब तक यूटीआई इन्फेक्शन न खत्म हो जाए तब तक जो उसको लगा रहा था, 1-1 महीने, 6-6 महीने, जब तक। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो ऑपरेशन नहीं होने की नौबत, मान लीजिए 70 साल की उम्र, एनीमिया हो गई, खून की कमी हो गई है, तो ऑपरेशन नहीं होता प्रोस्टेट वगैरह का। बहुत क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं जो कोशिकाएं, तो फिर जो इसमें कैंसर का डर हो जाता है, इसलिए डॉक्टर जो इसको ऑपरेशन नहीं करता है। तो कभी कभी तो जीवन मतलब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लगाना पड़ता है, हमेशा चेंज करना पड़ता है कैथेटर। और कभी कभी जो है मान लीजिए उम्र कम है, 60-65 साल की उम्र में, एनीमिया नहीं है, ब्लड भरपूर है, तो उसका ऑपरेशन हो जाता है, तो उसमें कैथेटर का यूज होता है। प्रोस्टेट में कैथेटर का यूज और हो जाता है, प्रयोग किया जाता है। और पेशाब मान लीजिए जो पथरी की वजह से भी बड़ा पेशाब बार बार होने लगता है, बार बार इच्छा होगा पेशाब है, कभी कभी रुक जाता है पेशाब, तो भी कैथेटर की लगाया जाता है। बाहक लगा तुम्हारे। वो पेशाब, वो प्रोस्टेज होता है,
हाँ बाबा इसे हाँ। हाँ ऑटोमेटिक व्यवस्था उसमें है, वो पेशाब ऑटोमेटिक, पानी पिएगा पेशाब बनेगा निकल जाएगा, उसमें किस में जाएगा, यूरिन बैग में चला जाएगा। फिर यूरिन बैग को लोग क्या करते हैं, निकाल कर गिरा देते हैं, फिर वो हाँ वो चलता है, प्रोस्टेज बढ़ जाता है, इसके वजह से हो जाता है। तो तुम लोग को पानी वानी कम पीना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, बहुत ज़्यादा पीना है। जैसे मान लीजिए चॉकलेट वॉकलेट भी, चाय वो थोड़ा सा प्रोटीन युक्त चीज़ थोड़ा सा नॉर्मल है। व्यायाम जो है थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी करना ज़रूरी होता है, तो पथरी बढ़ने का कम चांस होता है, ठीक ना। पथरी पथरी आज के परिवेश में, पानी लोग कम पीते हैं ना, क्या करोगे, पानी पीते पेशाब, पानी ही नहीं पियेंगे दिन दिन भर जो है बच्चे, तो इसके वजह से भी पेशाब, पेशाब के रास्ते से मान लीजिए जो हम खाते पीते हैं जिंक फूड वगैरह जो है, हर चीज़ जो खाते हैं हम लोग ना, कैल्शियम युक्त चीज़, मलाकड़म बकड़म जो भी है, तो पेशाब अगर ज़्यादा आप नहीं पिएंगे ना तो पेशाब गाढ़ा हो जाएगा, तो क्रिस्टल अगर बनने का बहुत चांस ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, अगर पेशाब के रास्ते से हमारे जितने जो है, जो शरीर के अंदर जो किसी अंदर कचरा वचड़ा जो भी इन्फेक्टेड चीज़ होता है, पेशाब के रास्ते बाहर हो जाता है, ठीक ना। तो पेशाब के रास्ते, पेशाब बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। पेशाब, पानी ज़्यादा पिएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो या तो मान लीजिए ठंडी के दिनों में देखते हैं पेशाब, पानी बहुत कम पीते हैं, जैसे मान लीजिए गर्मियों के दिन में पानी ज़्यादा पीते हैं लोग, तो फिर पसीने के रास्ते से जो हमारा जो है निकल जाता है, जो खदा मतलब जो भी बेकार चीज़ें हो तो डस्टबिन सब पसीने की वजह से बाहर नहीं आ जाते, पसीने से। और मान लीजिए ठंडी के दिनों में पसीना नहीं हो तो पानी ज़्यादा पिएंगे तो पेशाब के रास्ते से जो है बहुत ज़्यादा पेशाब होता है, उसके रास्ते से जो है अपना क्योर हो जाता है। मान लीजिए खाद्य पदार्थ जो भी जो क्रिस्टल होते हैं, चाहे प्रोटीन युक्त नुकसान चीज़ें हैं, वो पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाती है। तो पानी ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है। बाकी हाँ पथरी हो जाएगी तो क्या करोगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा ना। पथरी अगर मान लीजिए 4 mm के है ना, 3 mm को, 2 mm को, तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। 4 mm के है ना, पथरी का दर्द बहुत भयंकर अगर होता है तो उसमें क्या होता है, जाएंगे डॉक्टर के पास, प्रेजेंट टाइम के लिए आपको इलाज होता है, डायनापार इंजेक्शन लगा देगा, एक इंजेक्शन आता है डायनापार लगा देगा, तो सुपर स्पास लगा देगा, ठीक है। ये तत्काल के लिए दर्द कम कर लेगा, ये इसकी दर्द बहुत भयंकर होती है, 20 से 60 सेकंड तक हो सकता है, समझ गया। ये जो है इसका 20 मिनट है और 60 मिनट तक इसका दर्द होता है, 20 मिनट से और 60 मिनट के भी। 20 मिनट में क्या यार, 20-15 मिनट में हालत ख़राब कर देता, ना भयंकर दर्द होता है, तो लहर जाता